Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is Brownian motion? Draw a diagram to show the movement of a particle like a pollen grain during Brownian motion. Second question है हमारे पास, in a beam of sunlight entering a room, we can sometimes see dust particles moving in a haphazard way in the air. Why do these dust particles move? इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब देखिए ब्राउनियन मोशन क्या होता है। ब्राउनियन मोशन ये कॉन्सेप्ट दिया था हमें रॉबर्ट ब्राउन ने। ये एक साइंटिस्ट थे और ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कहने का मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते, वो जिगजैग मैनर में मूव करते हैं, किसी भी रैंडम मोशन में मूव करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक एरिया है और यहाँ पे पोलन ग्रेन्स हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन्स कभी भी ऐसे मूव नहीं करेंगे, किसी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। ये पोलन ग्रेन्स कैसे भी मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। तो यही होता है हमारा ब्राउनियन मोशन। और ये हमने डायग्राम जो बनाया है, दिस शोज मूवमेंट ऑफ अ पार्टिकल लाइक अ पोलन ग्रेन ड्यूरिंग ब्राउनियन मोशन। अब देखिए ये हमारा ए पार्ट था, बी पार्ट को आंसर करते हैं। In a beam of sunlight entering a room, we can sometimes see dust particles moving in a haphazard way. Haphazard way का मतलब random motion, ठीक है, जो कि यही कॉन्सेप्ट है ब्राउनियन मोशन का। अब देखिए अगर हमारे पास एक रूम है और उसमें एक बीम ऑफ सनलाइट हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उस बीम ऑफ सनलाइट में हम देखते हैं कि मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स जो है हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं और वो मोशन बहुत ही रैंडम मोशन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं, दीज आर इनविजिबल। एयर के पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन एयर के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कोलिजन होता है, तो उस कोलिजन की वजह से डस्ट पार्टिकल्स भी मूव करते हैं। सो एयर पार्टिकल्स कोलाइड with dust particles and ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं हमें मूव होते दिखते हैं इन अ haphazard way। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।